सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। हमारा थोड़ा कठोर भी होता है वो कुछ जगहों पर, लेकिन बिना सूर्य के काम चलता भी नहीं है महाराज। सूर्य नहीं निकले तो प्रकाश नहीं होगा। अगर पिता ना हो तो उस बच्चे की जिंदगी में प्रकाश का आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिता वो प्रकाश है जो अपने बच्चे के जीवन को प्रकाशित कर देता है। सब कुछ सहता है, बच्चे को एयर कंडीशन में बैठाता है और अपने जो है धूप में रहता है। और ऐसे पिता के सामने अगर कोई औलाद आंख उठा करके बात करे तो मैं इस व्यासपीठ से कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, धिक्कार है ऐसे पुत्रों पर, धिक्कार है। अगर आपके पिता के सामने आपकी नजर उठ रही है तो आप पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। पिता जैसा भी है वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहिए। आपकी नजर हमेशा अपने माता पिता के चरणों की ओर होना चाहिए और पिता का हर आदेश का जवाब एक ही पुत्र की तरफ से आना चाहिए। जी बाबूजी, हो जाएगा। जी तालियों से जरा, क्योंकि ये पूरा देश देखेगा लगातार। वहां तो चल रहा है, कल वाला आज चल रहा है, तो देश ही देख रहा है आपको, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। आपके माध्यम से उन लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि वाकई ये सही बात है, इसको अपनाना होगा, इसको अपनाना होगा। और जो बहुत उम्र दराज लोग हैं, मैं शायद वो भी देख रहे होंगे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। प्रिंसिपल पद पे रहे हैं जीवन भर और प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं, अब स्कूल के प्रबंधक हैं वो, खागा के पास। उनके यहाँ मेरी कथा भी हुई थी और अभी हाल में फिर उनके यहाँ ही मेरी एक कथा और होगी। उन्होंने पूछना शुरू किया, महाराज कथा पूरी होते होते बड़े भावमग्न हो गए। कहने लगे महाराज देवी भागवत का आधा श्लोक भी बड़ा कल्याणकारी है, लेकिन व्यास जी ने कुछ इसकी आवृत्तियों के बारे में बताया है क्या? तो हमने कहा बताया है। तो क्या आप बताते क्यों नहीं है? हम क्या इसलिए नहीं बताता कि लोग समझेंगे कि महाराज जी अपने हिसाब से इसको कुछ, तो इसलिए मैं नहीं बताता, आवृत्ति के बारे में नहीं बताता। तो लेकिन कोई पूछता है तो बता देता हूं। तो कह नहीं महाराज मुझे बताइए कि देवी भागवत को कितनी बार सुनने से पूर्ण कल्याण होगा? हम के भैया आधा श्लोक भी पूर्ण कल्याण करने में समर्थ है, मैं तो ये कहूंगा पहले। तो कह नहीं, व्यास जी क्या कहते हैं? हम के व्यास जी कहते हैं कि इसकी कम से कम 3 आवृत्ति या 5 आवृत्ति या 7 आवृत्ति और सर्वश्रेष्ठ है 9 आवृत्ति। मां का हर कुछ 9 से जुड़ा हुआ, 9 है पूर्णांक। उसके बाद दहाई लग जाती है, 10 दहाई। 9 आवृत्ति जिस व्यक्ति को देवी भागवत की मिल जाए, उससे बड़ा तो पुण्यात्मा शायद ही कोई हो। तो उन्होंने मुझसे वादा लिया, कहने लगे कि फिर मेरी दूसरी आवृत्ति कब? हमने कहा जब मेरे पास और आपके पास समय होगा, दोनों के समय का मिलाप होगा तब, क्योंकि मैं लगातार कथाओं में रहता हूं। तो कहने लगे आपकी कोई डेट? हमने कहा दिसंबर में ठंडक पड़ती है या ये पूर्णिमा। तो उत्तर प्रदेश में बड़ी जोरदार इस समय बारिश चल रही है, वहाँ बड़ी हालत विचित्र है, यहाँ तो फिर भी ठीक है। तो वहाँ खेतों में, गाँव में तो अक्सर खेतों में ही कथाएं होती हैं, बड़े बड़े और बेचारे इस कथा के लिए उन्होंने अब की बार धान नहीं बोया उस खेत में। बहुत अच्छे वहाँ के काश्तकार हैं, वो काफ़ी समृद्धशाली व्यक्ति हैं। तो यहाँ के बाद पूर्णिमा में उनके यहाँ कथा थी हमारी, लेकिन जिस जगह होनी थी वहाँ घुटने घुटने भर पानी। जब मैं वहाँ इलाहाबाद से चलने वाला था तो उनका फ़ोन आया कि महाराज क्या करूँ? हमने कहा चिंता मत कीजिए, भाव सच्चा होना चाहिए। जबकि ये डेट बड़ी मुश्किल से मैंने उनको निकाल के दी थी। कई लोगों की इच्छा थी कि मेरे यहाँ, मैंने सबको ना करते हुए उनको, क्योंकि वो बड़े ही अलग तरह के, और जब कोई व्यक्ति भक्त रूप में मिल जाए तो उसे ना करना आसान नहीं होता, उसे ना करने में डर लगता है।
कि पता नहीं ये इसके मुंह से माँ ही कह रही हो। और जल्दी मैं किसी को ना तो करता ही नहीं। माँ, मेरा तो वादा है सबसे कि माँ का कोई भी भक्त अगर मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर आऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी कथा का कोई शुल्क नहीं लेता, मैं निःशुल्क हूं। मेरी ओर से न कोई शर्त होती है और न व्यक्तिगत व्यास के रूप में मेरी कोई शुल्क होती है। मैं निःशुल्क कथा करता हूं। आप YouTube और सारे चैनलों पे देखेंगे मेरे कार्ड्स उसमें मूवमेंट करते हैं। और मेरा संपर्क नंबर कुछ लोग बाहर मुझसे मांगने की प्रयास करें, लेकिन देखिए जब कथा से मैं उठता हूं तो मैं बड़ा थका रहता हूं। तो मैं अब तो अगर आपको और भी जानकारी, चाहे वो सोशल मीडिया संबंधित हो, चाहे कांटेक्ट नंबर संबंधित हो, इस बालक से आप ले सकते हैं, इस बच्चे से। इसके पास मेरे कार्ड्स भी होंगे जो आपको दे देगा। इस बच्चे से कथा के बाद आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपको सारी डिटेल्स दे देगा। तो फिर प्रिंसिपल साहब, और मुझे ट्रेन पकड़नी थी गया के लिए। गरीब रथ में आदरणीय जितेंद्र जी मेरा रिजर्वेशन करा चुके थे। ट्रेन में छोड़ना नहीं चाहता था, उधर प्रिंसिपल साहब मुझे नहीं छोड़ रहे थे फोन पर। अब वो मुझे पकड़े हुए थे। क्या करें महाराज, कैसे करें? मोटर से पानी निकलवाएं क्या, खेत से सुखवाएं क्या, ये करें वो करें। हमने कहा महाराज एक काम करिए, लगातार बारिश हो रही, कितनी बार पानी निकलवाइएगा, इस डेट को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो बता रहे थे कि 10 जून 2023 तक आप लगातार यहाँ से वहाँ कथाएं आपकी लगी हुई हैं। हम कि ये सत्य है, लेकिन दिसंबर में बहुत ठंडक पड़ती है तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ कहीं जाने आने से। वो मैंने अपने लिए सुरक्षित रखा था। तो 15 दिसंबर के बाद और जनवरी के फर्स्ट वीक तक, उसके बाद झारखंड में मेरी कथाएं लगातार है। फिर उसके बाद आपका गुजरात मुझे जाना है, कल भी उनका फोन आया था। एक जितेंद्र जी के मित्र हैं गुजरात में, उनका भी, फिर बड़ौदा में। तो सब काफी कार्यक्रम व्यस्त रहता है। लेकिन दिसंबर मेरे पास था। मैंने कहा महाराज दिसंबर में रख लीजिए। कहने लगे तारीख बताइए। तो उनके पंडित जी को भी बैठा रखे थे। पंडित जी से मैंने कहा पत्रा खोल के देखिए तो शुभ तिथि, ऐसे तो माँ की कथा के लिए जिस दिन भाव उठ जाए वही शुभ है। तो फिर उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर, और फिर ये तारीख जो पूर्णिमा से थी 9 अक्टूबर से थी, उसको पोस्टपोन्ड किया गया। प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुए 20 दिसंबर कर दिया गया। अब 1 नवंबर से मेरी अगली कथा है। अब इधर थोड़ा मुझे विश्राम मिल जाएगा। 1 नवंबर से बांदा में है, बांदा में। उसके बाद फिर जौनपुर है, बिहार है, फिर लगातार है। तो अगर उन कथाओं का भी आप आनंद लेना चाहते हैं तो YouTube को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हर कथा आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पे तो आपको 1 दिन बाद ही मिलने लगा करेगी, आप उस कथा से कनेक्ट रहेंगे। फेसबुक से आपको मेरी एक एक मूवमेंट पता चलेगी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसमें एक एक सूचनाएं रहती हैं विधिवत। मेरे IT के जो स्टाफ है वो रात दिन इसी में लगा रहता है महाराज। पूरा एक डिपार्टमेंट ही है जो इसको संभालता है। सोशल मीडिया का आजकल जमाना है तो उसको पूरा हैंडल करते हैं वो लोग। यहाँ से ये तैयार करके भेज देते हैं, फिर वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों से उसको हैंडल किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुकन्या को अब ऐसी बात जब पता चली कि पिता हमारे बिस्तर पे आ गए हैं, वो मुझे देना नहीं चाहते और बिना दिए इसका समाधान नहीं होगा। सुकन्या दौड़ती हुई आई और अपने पिता के चरणों को पकड़ करके रोने लगी और कहने लगी कि हे पिताजी, राजा जो है केवल अपने घर के लिए नहीं होता, बड़े पद के लोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं होते, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। उनका अपना कोई परिवार रह नहीं जाता बड़े लोगों का। तो सुकन्या ने कहा कि मैं आपकी कन्या तो हूं, लेकिन ये प्रजा मुझसे पहले आपकी ये संतान है, ये प्रजा आपकी संतान है। राजा की संतान उसकी प्रजा होती। और इतने बच्चों को तकलीफ, आप एक बच्चे को बचाने के चक्कर में इतने बच्चों को तकलीफ आप नहीं दे सकते। इसलिए हे पिताजी, मेरा बलिदान करके भी अगर आप अपने इस प्रजा रूपी बच्चों की रक्षा कर सके तो आपको कर देना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची, इसीलिए मैंने कहा सुकन्या को सुनिए, सुनिए सुकन्या को। कहती है पिताजी, गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए और यह संदेश जाना चाहिए जमाने को कि काम सोच समझ के करो, वरना बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। पिता के कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
बिटिया बार बार समझा रही थी, मेरे भाग्य में यही होगा, स्वीकार कर लीजिए इसको। आप पिता हैं, आप तो चाह रहे थे मुझे अच्छे से अच्छी जगह देना, लेकिन मेरे कर्म ने मुझे आज यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक छोटी बच्ची ये कह रही है। आजकल के माता पिता अपने संतान को समझाने का प्रयास करते हैं, संतान समझने को तैयार नहीं है महाराज, संतान समझने को तैयार नहीं। और यहां ऐसी कन्या है जो अपने पिता को समझा रही है कि अपने धर्म के रास्ते से विमुख मत होइए, अपने कन्या मोह में पड़ करके आप धृतराष्ट्र मत बनिए। धृतराष्ट्र ने महाभारत खड़ा कर दी थी पुत्र मोह में आकर। इसलिए आप राजधर्म का पालन करिए। और अंत में जब ये उसने कह दिया कि पिता से बढ़कर राजधर्म है, सारे मंत्री, सारे सेनापति और वरिष्ठ नागरिक उठ करके एक ही स्वर में बोल उठे। और क्या बोल उठे? सुकन्या की जय, सुकन्या की जय, सुकन्या की जय। देवियों की तरह उसकी जय जयकार। जब आप त्याग करते हैं महाराज तो रामचरितमानस लिखा जाता है। जब त्याग होता है तो रामचरितमानस, और जब एक की भावना मतलब दूसरे के प्रति हड़पने की होती है तो महाभारत। जहां त्याग है वहां रामचरितमानस, और जहां स्वार्थ है वहां महाभारत। सुकन्या ने अंत में पिता से जब कहा, पिता ने भी कहा अब जो होना है हो चुका है। अंत में पिता ने विवाह कर दिया। चव्यन ऋषि को विधिवत वेदोक्त मंत्रों से इस कन्या को दान कर दिया। ऋषि बहुत बूढ़े थे, निर्बल थे, और ये तो अभी मात्र 6-7 साल की बच्ची थी। लेकिन अब होनी को कौन टाले। ये पति की सेवा करने लगी, रात दिन पति की सेवा में लगी रहती थी। उनको सुबह उठ करके नित्य क्रिया कराना, दातून ला करके देना, विधिवत शास्त्रोक्त दातून देना, फिर स्नान कराना, फिर उनको एक आसन पर बिठाना, और फिर बिठा करके पूजा पाठ के सारे सामान रख देना। फिर पूजा में वो लीन हो जाते थे, तपस्वी थे वो। इसके बाद जब पूजा से उठते थे तो कंद मूल फल ला करके दे देती थी। फिर विश्राम के लिए बिस्तर लगा देती थी। फिर चवर डुलाती रहती थी। रात दिन राजसी वेशभूषा त्याग करके सन्यासी वाली वेशभूषा को उसने स्वीकार कर लिया था महाराज। उसका तेज बढ़ता जा रहा था। तपस्या में तकलीफ तो है महाराज, लेकिन शरीर का तेज बढ़ता चला जाता है। भोग विलास में शरीर में तेज नहीं आ पाता। भोग विलास से शरीर में तेज नहीं आता महाराज, तेज तो तपस्या से आता है। और इतनी ये सुंदर होती चली जा रही थी, इतना चमक कि देवियों का सौंदर्य भी इसके सौंदर्य के आगे कम पड़ने लगा। सतीत्व में इतनी चमक होती है। अपने परिवार के प्रति समर्पण, अपने पति के प्रति समर्पण, अपने कुल खानदान की मर्यादा के प्रति समर्पण शरीर में एक अद्भुत तेज लाता है, जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, सतीत्व। ये स्त्री का सतीत्व है, उसका पातिव्रत्य धर्म है, उसकी पवित्रता है, उसके एक चुटकी सिंदूर की वो ताकत है। और जानते हैं स्त्री का ये एक चुटकी सिंदूर क्या होता है? ये भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है। उसकी ओर अगर गलत निगाह उठा देखेंगे, कोई भी देखेगा, तो वो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। इसमें कुछ आधुनिक लोग सोच सकते हैं कि ऐसा तो नहीं होता। अरे महाराज होता है, आपको पता नहीं चलता। आप जब गलत निगाह से, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस तरह की सोच रखता है, जब आप उठा के देखते हैं गलत निगाह से, तो आपके अंदर का बहुत कुछ भस्म होता है। आप पूछेंगे क्या? तो आपकी श्री भस्म होती है, आपका तेज भस्म होता है, आपका सौभाग्य भस्म होता है, आपका सुख चैन भस्म होता है। आपको पता तब चलता है जब हाय हाय आप करने लगते हैं महाराज। तो भस्म तो होता है, जरूरी नहीं कि शरीर भस्म हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुकन्या का तेज बढ़ता गया। अब वो 14 से 16 साल के बीच में आ गई, तपस्या करती चली जा रही थी। एक दिन उधर से सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार गुजरे महाराज। दोनों अश्वनी कुमार ये देवताओं के वैद्य हैं, और ये उस आकाश मार्ग से गुजरे, और ये पति को स्नान कराकर खुद स्नान करने के लिए कुछ वस्त्र लेकर नदी की ओर जा रही थी।
अचानक उनकी निगाह इस पर पड़ी, इतना सुंदर सौंदर्य, अरे कौन है ये। कभी कभी इंसान अपने आप को इतना ऊंचा कर लेता है, कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी खुद को इतना ऊंचा कर लीजिए कि ईश्वर भी आपकी ओर ध्यान से देखने लगे। भक्तों ने मजबूर किया है भगवान को, मैं मजबूर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं कि भक्त में यह अधिकार है कि वो भगवान को मजबूर कर दे आने के लिए। अच्छा लगा करे तो तालियां बजाए कीजिए, और अगर एक बजा रहा हो तो उसका साथ तो दिया कीजिए, इससे थोड़ा माहौल एक और आनंद की ओर अग्रसर होता है। ये तालियां इस पंडाल में बैठी ऊर्जा का काम करती हैं। अगर आप किसी नेचुरोपैथिक से मिलिए, किसी डॉक्टर से, तो वो कहता है हमारे हाथ में हर तरह के नस, हमारे पूरे शरीर की नस हमारे हाथ की हथेलियों और पैर की तलवों में होते हैं महाराज। एक्यूप्रेशर वालों से मिलिए। ये ताली को छोटा मोटा मत समझिए, ऐसे तो आप बजाएंगे नहीं महाराज, लेकिन कथाओं में, कीर्तनों में इसको जब आप बजाते हैं तो इसके कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जो दबते हैं। इससे आपके शरीर की रक्षा ही नहीं होती, बहुत कुछ इससे इलाज हो जाता है। इसलिए ताली बजाने में संकोच मत कीजिए। आरतियों में, भजनों में, कीर्तनों में खूब जी भर के। और ये जो हाथ हम लोग बार बार कहते हैं ऊपर उठाने के लिए, ये भगवान के सम्मान में तो होता ही है, साइंटिफिक इसके कारण है। अगर जब आप इसको ऐसे उठाएंगे तो रक्त प्रवाह इधर से होता हुआ मस्तिष्क की ओर बड़ी तेजी से जाता है। हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने सब कुछ बड़ा सोच समझ के बनाया है महाराज, ऐसे नहीं बना दिया है। और ताली बजाने के भी तरीके होते हैं, गलत तरीका भी नहीं होना चाहिए महाराज। हाथ को एकदम फैलाकर ऐसे करके नहीं बजाना चाहिए, बहुत आराम से, और पूरा हाथ मिलना चाहिए महाराज, तभी वो पॉइंट्स जाकर के बराबर दबेंगे और वो एक्यूप्रेशर का काम करेगा आपके शरीर के लिए। बिल्कुल बजाए कीजिए। हमने पढ़ा है एक जगह, एक संत के मुंह से भी सुना था कि आरती उरती में जोर से तालियां बजाइए जब तक गदेली लाल ना हो जाए। लाल हो गया यानी रक्त का संचार पूरी तरह से प्रवाहित हो गया महाराज। इसका साइंटिफिक बहुत अच्छा असर पड़ता है। डॉक्टरों की 100 दवाई और आरती की 1 ताली दोनों बराबर है। लगता फायदा समझ में आ गया। जय माता की। ये संसार ही ऐसा है, जब तक फायदा नहीं पता चलता काम नहीं करना है। अच्छा है, कोई बात नहीं, कहीं तो समझ में आए, अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुकन्या के ऊपर अश्विनी कुमार की नजर पड़ गई। अश्विनी कुमार आकाश मार्ग से नीचे की ओर आ गए महाराज। जब आपके अंदर की थोड़ी वो इच्छाएं जो नहीं उठनी चाहिए, ये कहानी कुछ बता रही है आपको, कहानी प्रतीकात्मक होती है, थोड़ा उसके प्रतीक को भी समझना होगा। तो जब आप उन इच्छाओं की ओर बढ़ते हैं जो नहीं उठनी चाहिए, तो आप ऊपर से नीचे की ओर ही आते हैं। अश्विनी कुमार का मार्ग ऊपर ऊपर था, वो देव थे, और देवताओं की पहचान क्या है अभी सुकन्या की कथा में आपको पता चलने वाला, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा कैसे पहचानेगी सुकन्या की ये देवता और ये मेरे पति। अभी वो बस आने ही वाला है वो प्रसंग, इसलिए बताऊंगा नहीं अभी। तो देवता हमेशा ऊपर मार्ग से चलते हैं, उनका ऊपर का मार्ग निर्धारित है। हमको आपको सड़क चाहिए होगी चलने के लिए, और अगर फ्लाइट में है तब तो ठीक है ऊपर ऊपर, लेकिन उसमें भी खुल के आप हवा में ऐसे नहीं जा सकते, ऐसी कोई टिकट कहीं नहीं मिलती महाराज। उसमें भी आपको बैठना होगा किसी फ्लाइट में, उसके अंदर पैर रखना होगा जमीन पर, उसकी बनाए हुए जमीन पर, वो आपको लेकर ऊपर जाएगा फ्लाइट। आप नहीं जा सकते, लेकिन देवता जा सकते। उनको ये ताकत प्राप्त है, उनको ये ताकत प्राप्त है, शक्ति मिली हुई है। वो नीचे उतर के आए और सौंदर्य की ओर अगर दूसरे तरफ से दृष्टिकोण आपका पड़ेगा तो आप ऊपर से नीचे ही जाएंगे, तो नीचे आना पड़ा। लेकिन देखिए देवता भी कोई काम करते हैं ना महाराज, उसमें भला ही छुपा होता है। यही तो देव, इसलिए तो देव है। राक्षस की ये प्रवृत्ति नहीं होती, उसमें तो नुकसान के सिवा कुछ आता ही नहीं उसको। लेकिन देव कुछ भी करेंगे, उनका पसीना भी कुछ बन जाता है महाराज, उनके आंसू भी बन जाते हैं महाराज। ये रुद्राक्ष क्या है? रुद्र के आंसू है, और क्या है ये? तो उनका तो हर चीज अनमोल हो जाता है महाराज देवों का, क्योंकि वो होता ही सबके भलाई के लिए। तो वो उतर के आए
और अब सुकन्या का भला होना लिखा है महाराज, उसकी तपस्या रंग लेने लाने जा रही है। लेकिन घटनाक्रम देखिए जरा सा, आए और कहने लगे अरे रुको रुको रुको। कभी कभी परीक्षाएं इस तरह भी होती हैं आपकी, और परीक्षाओं में आपका चरित्र सामने आता है। उस समय अगर आपका चरित्र आपने मजबूती से पकड़े रखा महाराज, तो विजय फिर आपकी होगी। चरित्र पकड़े रहिए, चरित्र को मत छोड़िए। याद रखिएगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जी, तालियां जोर से ही बजाइए, उसका लाभ आप अब तो समझ गए हैं। और मैंने कोई मजाक नहीं किया। आप जा करके एक्यूप्रेशर की पुस्तकें पढ़िए, गूगल पे चले जाइए और सिर्फ इतना बोल दीजिए कि दोनों हथेलियों को आपस में बजाने से या ताली बजाने के क्या लाभ होते हैं। एक नहीं, मैंने तो एक ही दो बताए, उसमें सैकड़ों आपको मिल जाएंगे। मैं एकदम प्रमाणित बात ही यहाँ से करूँगा। मैं प्रिंसिपल पद पे रहा हूँ, डायरेक्टर पद पे रहा हूँ। मैं अप्रमाणित बात तो, और व्यासपीठ तो ऐसे भी अप्रमाणित बातों के लिए नहीं होती, ये तो सबसे ऊंचा स्थान है। यहां से प्रमाणित बात ही कहने का अधिकार है महाराज, अप्रमाणित बात हम कह ही नहीं सकते। तो तालियों का अपना महत्व है। और भगवत कीर्तन में इसके साथ दो लाभ, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक अपने इष्ट की पूजा हम कर रहे हैं, इसका एक संतोष। तो कार्यक्रम में, भजन में, कीर्तन में, कथाओं में आप आनंद लिया कीजिए, उसमें आप कोई अपने आप को रोकिए मत। खूब तालियां बजाइए, खूब नाचिए गाइए, जब तक भगवान के पास रहिए। कम से कम उतने देर तक तो सांसारिक माया मोह से दूर रहिए। ये कथा ही एकमात्र ऐसी है कि आपको थोड़ी देर के लिए ही सही इस दुनिया के दुख दर्द और प्रपंच से मुक्त करके एक आनंद में गोता लगवाती है। अगर ये सही है तो तालियों के साथ थोड़ी देर के लिए सही आप सब कुछ भूल के इस कथा में डूब तो गए हैं। आप सुकन्या की ओर सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला। यही तो कथा का आनंद है, यही तो कथा का आनंद है। तो सुकन्या जो है, अश्विनी कुमारों ने जब कहा रुको रुको, ए बालिके रुक जाओ, वो रुक गई। हाथ जोड़ के प्रणाम किया दोनों देवताओं को। उन्होंने कहा तुम कौन हो? देव कन्या लगती नहीं हो, यक्ष हो नहीं, गंधर्व हो नहीं, किन्नर हो नहीं, कौन हो तुम? तो कहने लगी महाराज मैं राजा शर्याती की पुत्री हूं और चब्यन ऋषि की पत्नी। अश्विनी कुमारों ने कहा शर्याती तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये मूर्खता कैसे कर दी? अरे वो चब्यन ऋषि, देखिए उन्होंने जानबूझ के शब्दावली इस्तेमाल की, इसके चरित्र की वो परीक्षा ले रहे। देवता पहले आपकी परीक्षा लेते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करने का संकल्प लेते हैं तो जो ये नाना प्रकार की रुकावटें, ये परीक्षा है आपकी। अगर इस परीक्षा के ग्रेड को आपने अच्छे नंबर से पास कर लिया तो आप मंदिर तक पहुंच गए, तीर्थ तक पहुंच गए, कथाओं तक पहुंच गए, भजन में पहुंच गए, और फिर आपको वो मिल गया जो आप जिसकी तलाश में थे। इसलिए परीक्षाओं से मत घबराइए। इन्होंने कहा अरे वो बुढ़ा, वो तपस्वी, अरे उसके पास क्या है? तुम कितनी सुंदर हो, तुमको तो किसी बड़े से बड़े मतलब राजघराने में होना चाहिए, तुम तो हर सुख पाने की अधिकारिणी हो, कितनी सुंदर हो तुम। अब देखिए जरा सुकन्या को देखिए महाराज, जरा ध्यान से, इसीलिए मैंने कहा अपनी कन्याओं को सुनाइए। गलत बात सोचना तो छोड़िए महाराज, सुनना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सी बात, ये कान का जो यंत्र बड़ा पेचीदा है महाराज, इधर से अंदर आवाज जा रही है और अगर गलत चीज जाएगी तो आप सोचते हैं अच्छा इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे। अरे महाराज इधर से सुने और इधर से निकाले और बीच में अगर एक अक्षर भी कहीं रह गया तो वो अपना असर दिखा जाएगा। इसलिए गलत चीज सुननी ही नहीं चाहिए। इसलिए सुकन्या ने अपने दोनों कान बंद कर लिए, मां 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 करके ऐसे कान दबा लिया और कहा सावधान, मैं एक पतिव्रत्य धारणा पत्नी हूं, मेरे सामने मेरे पति के बारे में आप कोई भी ऐसे शब्द नहीं कहेंगे। अरे हम हिंदुस्तान की नारियां हैं, हम सनातन धर्म की पुजारी हैं, हम तो एक ही बात जानती हैं, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरे लिए वही सब कुछ है। अब मेरे भाग्य में उन्हीं का सिंदूर पड़ गया है, अब तो मरते दम तक उन्हीं का साथ है। और हम लोग लगे हाथ आपको बता दें कि जो ये पाश्चात्य सभ्यता हमारे अंदर आ रही है महाराज, हमारे एक परिचित हैं, एक बार उन्होंने कहा, बड़े गुस्से में थे, घर से नाराज थे वो,
वो प्रयागराज के ही हैं। बड़े नाराज थे, तो एक दिन कहने लगे महाराज, चूंकि वो मेरे मित्र हैं लेकिन व्यास पदवी की प्रतिष्ठा को समझते हैं, तो कहने लगे महाराज मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूं। रात को 2 बजे फोन, क्या सो रहे हैं क्या? हम कहे भैया 2 बजे सोया है तो जाता है, और क्या किया जाता, अगर कुछ और हो तो बताया आप हमें। तो कहे नहीं नहीं, मैंने क्षमा चाहता हूं, मैंने जगा दिया। हमने कहा आप तो आपने जगा ही दिया, बता भी दीजिए क्यों जगाया। तो कहने लगे तलाक लेना। हम क्या अभी? तो कहने लगे क्यों? तो हमने कहा भैया तलाक के लिए तो फिर एक काम करना पड़ेगा आपको। तो कहने लगे क्या? हम के पहले निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि निकाह में तलाक की व्यवस्था है, हमारे सनातन विवाह में तलाक की व्यवस्था नहीं। हमारा तो 7 जन्मों का साथ होता है। हमारा विवाह कोई कॉन्टेक्ट बेसिस पर नहीं होता। मैं किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं कर भी ऐसा नहीं सकता। मैं सबका सम्मान करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी धर्म में मूल बातें वही हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने उनको समझाने के लिए बात कही, और हमने कहा महाराज अब ऐसा ना हो कि मैं फिर सो जाऊं और फिर आप फोन कर दें और कहें भैया मैं अब डाइवोर्स चाहता हूं। तो भैया डाइवोर्स के लिए फिर आपको मैरिज करनी पड़ेगी, उसके लिए चर्च जाना होगा, डाइवोर्स की व्यवस्था वहां है। मैंने कहा ना, सनातन धर्म में न तलाक है न डाइवोर्स है, हमारे यहां तो सिर्फ निभाना है, निभाना है, निभाना है। तो कहने लगे फिर। हमने कहा कुछ आप में कमियां होंगी, कुछ उनमें होंगी, और जब गणित का एक सामान्य सा सिद्धांत है, 2 माइनस को मिला दीजिए प्लस हो जाएगा, 2 नकारात्मक मिलाइए धनात्मक हो जाएगा। कुछ आप झुकिए, कुछ वो झुके, और झुक के देखिए दोनों एक दूसरे के हृदय में निवास करने लगेंगे। कल मुझे चाय पे बुलाइए। हम संत भी खाना वाना खाने का बहाना ढूंढते रहे। अभी प्रवीण जी से तय किया है मैंने प्रवीण जी से कहा अब आपके घर आने की बारी है। ये लोग वैष्णव संगठन के पदाधिकारी लोग हैं। मैंने कहा पहले पदाधिकारियों को ही पकड़ता हूं, फिर इसके बाद बाकी लोग तो होंगे ही मैं प्रवीण, शादी में केवल खाने पे ध्यान मत दिया कीजिए कि आज कौन कौन से काउंटर लगे और किधर से शुरू करना है। इस पर भी कभी शादी विवाह में जाइए तो विवाह में बैठने का भी प्रयास कीजिए। और मैं क्या देखता हूं, शादी विवाह में रात के 12 बजे के बाद वहां ढेर सारे पड़े हुए दोने, गिलास, गंदगी, और इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। बस दूल्हा और दुल्हन दिखते हैं, और मजबूरी में बैठे हुए वो रिश्तेदार दिखते हैं जिनको बैठना मजबूरी है, वरना बाकी सब गेस्ट हाउस में जाकर सोते हैं या अपने अपने घर जाते हैं। दूल्हा दुल्हन बेचारे अकेले बैठे। और पहले की शादियों में बड़े बूढ़े सब बैठे रहते थे विवाह में, सबके सामने सिंदूर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, कन्यादान की परंपरा, वो सब बड़े बूढ़ों के देख रेख में होता था। सब जगे रहते थे महाराज। इसको एक यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था, और वो रिश्ते बहुत दूर तक जाया करते थे। आजकल तो बहुत सब रस्म अदायगी हो गई महाराज, और कुछ विवाह में कीजिएगा मदिरा सेवन कर लेते हैं। और एक विवाह तो मैंने ऐसा भी देखा है जहां वर पक्ष जो है, स्पेशली वर जो है वही इतना नशे में था कि उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। मैं कथा सूट के जाना हो तो बहुत शांति से निकल जाया करें, और देर से आए तो कहाँ जहां भी जगह मिले बैठ जाया करें, पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न न करें। जय माता की। तो कुल मिलाकर के जो हमारे अश्विनी कुमार थे वो घबरा गए महाराज। कहने लगे कि अरे आप दुखी मत हो, श्राप मत दे, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे और आप हमारी परीक्षा में पूर्ण रूप से पास हो गई। वाकई आपके पति आपके लिए सब कुछ है, ये तो सत्य है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। हमको अपने पति के पास लिवा चले। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तो कहने लगे हम लोग देवताओं के वैद्य हैं और आपके पति को हम लोग स्वस्थ कर सकते हैं। अगर वहां के फैन चल सकते हो तो अगर आप लोग चला सके तो वहां के लोगों को आराम हो जाएगा, बाकी आप देख लें। तो कुल मिलाकर के
हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि अपने पति के पास हमें लिवा चले। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।